नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। आदमपुर उपचुनाव 3 नवंबर को भाजपा, जसपा और कांग्रेस की अग्नि परीक्षा होने जा रही है। भाजपा से भव्य बिश्नोई उपचुनाव लड़ेंगे तो वहीं कांग्रेस से गौरव संपत को उतार सकती है मैदान में। आप और इनेलो ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, बल्कि ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि क्या भाजपा और जेजेपी एक साथ आएंगे। हालांकि भाजपा और कांग्रेस का ही आपस में मुकाबला होने के आसार हैं। अन्य दल हार जीत के अंतर को तय करेंगे। आखिरकार आदमपुर उपचुनाव की प्रतीक्षा भी खत्म हो चुकी है। प्रदेश सरकार चौंकाते हुए चुनाव आयोग ने आगामी 3 नवंबर तक दिन यानी मतलब मतदान का दिन जो है वो तय कर दिया है। हरियाणा में ये उपचुनाव राज्य की भाजपा और जसपा के गठबंधन सरकार की अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। भाजपा जसपा गठबंधन का मुकाबला कांग्रेस से ही तय माना जा रहा है, जबकि इनेलो और आम आदमी पार्टी में जीत के अंतर को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसे में अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जाट वोटों का बंटवारा और बिश्नोई वोट की एकजुटता राजनीतिक दलों की नींद जरूर उड़ा सकती है। भाजपा से भव्य बिश्नोई का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है, तो ऐसे में कांग्रेस उनके खिलाफ पूर्व मंत्री के प्रोफेसर संपत सिंह के पुत्र गौरव संपत को मैदान में उतारने जा रही है। इनेलो और आप ने उम्मीदवारों के नाम अभी घोषित नहीं किए हैं। सोनाली फोगाट की बहन रुकेश अगर चुनाव मैदान में उतर जाती है तो भाजपा को कम और अन्य दलों को वोट का नुकसान ज़्यादा होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में सरकार अपने दूसरे कार्यकाल के तीसरे साल में प्रवेश कर चुकी है। गत 8 वर्षों में ये चौथा उपचुनाव है। 3 उपचुनाव में एक में कांग्रेस और एक में भाजपा और एक में इनेलो विजयी रही है। 2019 के विधानसभा चुनाव में यहां से कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीते थे। उनके खिलाफ भाजपा ने यहां पर टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट को मैदान में उतारा था। सोनाली फोगाट की गत 23 अगस्त को गोवा में हत्या हो गई। ये सीट कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफा देने के बाद खाली हो गई। कुलदीप अब भाजपा में शामिल हो चुके हैं और भजनलाल के समय से ही ये सीट बिश्नोई परिवार के दबदबे वाली मानी जा रही है। इसलिए बीजेपी बिश्नोई परिवार पर ही दाव खेलने की तैयारी में है। कुलदीप बिश्नोई पहले से ये कह चुके हैं कि वे अपने बेटे भव्य बिश्नोई को भाजपा की टिकट पर मैदान में उतारेंगे। आम आदमी पार्टी की ओर से सोनाली फोगाट की बहन रुकेश को मैदान में उतारा जा रहा है, क्योंकि सोनाली फोगाट की मौत के बाद में अरविंद केजरीवाल अपने दल बल के साथ सोनाली के गांव में शोक व्यक्त करने के लिए पहुंचे थे। आखिर उनकी पारखी नज़र ने अगली राजनीति के रण में किसको मोहरा बनाना है, ये उन्होंने खुद तय ही कर लिया होगा। अगर रुकेश को आम आदमी पार्टी अपना उम्मीदवार बनाती है तो आम आदमी पार्टी इनेलो से ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। राज्य में 30 नवंबर से पहले पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव का बिगुल बजा रखा है। इसलिए ये आदमपुर का जो उपचुनाव है ये बड़ा ही अहम है। राजनीतिक दल और पंचायत चुनाव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे में हुड्डा साहब को अपनी चौधर की चिंता भी सता रही है। गुटबाजी से जूझ रही कांग्रेस के लिए यह चुनाव अन्य दलों से ज़्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये उपचुनाव को जीत करके अपनी चौधराहट आला कमान के दरबार में दिखाना भी चाहते हैं। अगर कांग्रेस इस तरह से उपचुनाव जीत जाती है तो उसकी सत्ता वापसी भी हो सकती है। उसके सारे दरवाजे खुल जाएंगे। कांग्रेस सत्ता विरोधी फैक्टर को भुनाना चाहेगी, क्योंकि इस समय महंगाई जो है वो अपने चरम पर है। बेरोजगारी सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती जा रही है। पेंशन के लिए बुजुर्गों को धक्के खाने पड़ रहे हैं और भाई भतीजावाद तथा बढ़ता भ्रष्टाचार उसे कहीं ना कहीं जनता से दूर ले जा रहा है। भाजपा हर बार मोदी का नाम लेकर के चुनाव तो नहीं जीत सकती। ऐसा में भाजपा सरकारों को ही अपना जनता से किया हुआ वादा पूरा करना होगा। ऐसे में कांग्रेस सभी मुद्दों को लेकर के जनता के बीच आ रही है। ऐसी स्थिति में वोटर चाहे गुस्से में ही हो, लेकिन भाजपा को सबक सिखाने के लिए कांग्रेस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। भाजपा को आदमपुर की धरती पर कुलदीप बिश्नोई के रूप में एक ऐसा मोहरा भी मिल चुका है।
वह राजनीति की बिसात पर कांग्रेस को चारों खाने चित करना चाहती है, क्योंकि उसे चौधरी भजनलाल के नाम वाला वोट 100% मिलेगा और वहीं भजनलाल के परिवार को मिलता भी आया है। अगर भाजपा चुनाव जीत जाती है तो वह डंके की चोट पर शान से मूंछों को ताव देकर के एक ही बात कह सकेगी कि मतदाता ने मनोहर लाल सरकार को कामक की वजह संतुष्ट होकर के भाजपा को वोट देकर के भाजपा की नीतियों को मोहर लगाई है। यह भी कहा जा सकता है कि भाजपा कुलदीप बिश्नोई के बहाने पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के गढ़ में अपनी पकड़ मजबूत करना चाह रही है। वहीं भव्य बिश्नोई के चेहरे के रूप में भाजपा को एक नया चेहरा भी मिल चुका है। भजनलाल परिवार में एक और सदस्य को विधानसभा पहुंचने का रास्ता भी खुल चुका है। भाजपा ने इस चुनाव को लेकर के कृषि मंत्री जेपी दलाल को प्रभारी, सांसद कृष्णलाल पंवार को और सुरेंद्र आर्य को सह प्रभारी तथा वेदपाल को संगठन प्रभारी नियुक्त भी किया है। वहीं अगर इनेलो की बात की जाए तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बाहर आने के बाद इनेलो को मजबूती मिली है, जबकि इनेलो का विभाजन होकर के जेजेपी का गठन हुआ है। तब से इनेलो अपना खोया हुआ जनाधार वापस पाने के अथक प्रयास भी कर रही है। ऐलनाबाद का उपचुनाव भी हाथ से जाते जाते बच गया। अगर अप्रत्यक्ष रूप से मदद न मिली होती तो चुनाव का नतीजा कुछ और ही होता। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जेल से बाहर आते ही इनेलो को ऑक्सीजन और संजीवनी दोनों देने का काम किया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिस प्रकार से पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, ऐसे में ये कहा जा सकता है और ये पूरी तरह से साफ भी हो गया है कि वोट बैंक को वापस लेकर रहेंगे। और यही वजह है कि अब जेजेपी के तेवर भी काफ़ी नरम हो चुके हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला इस चुनाव में भी अपनी पूरी जान लगा देंगे इनेलो को चुनाव जिताने के लिए। बेशक गत विधानसभा चुनाव में उनका पूरा दल एक ही सीट पर सिमट गया था। वहीं आम आदमी पार्टी भी हरियाणा में घुसने का प्रयास कर रही है। पंजाब चुनाव में सरकार बनाने के बाद में आम आदमी पार्टी की निगाह हरियाणा और गुजरात पर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हरियाणा से हैं और ऐसे में वे स्वयं को हरियाणा का पुत्र बता करके लोगों के दिलों में घुस जाना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी इस चुनाव के माध्यम से हरियाणा में प्रवेश करना चाह रही है। वहीं केजरीवाल हाल ही में यहां रैली भी कर चुके हैं। वहीं रुकेश का परिवार खाप पंचायत में से माफ़ी मांग सकता है और वो भी किसानों से। आदमपुर शुरू से किसानों के लिए कांग्रेस का गढ़ रहा है। बड़ौदा उपचुनाव की तरह ही इस चुनाव में कांग्रेस की जीत तय मानी जा रही है, क्योंकि बीजेपी जेजेपी के पास में आदमपुर और दूसरे हरियाणा में गिनाने के लिए ऐसा कोई उपलब्धि नहीं है जिसके नाम पर वो वोट मांग सके। हालांकि भाजपा यहां पर भी मोदी के नाम पर वोट मांगती नजर आएगी। पल पल के इस खास राजनीतिक दर्पण में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।